बीपीएससी ने कुछ नया गाइडलाइन जारी किया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो की पॉइंट्स है उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। की पॉइंट ये है, बीपीएससी अब क्लोज हो गया है यूपीएससी के, क्लोज नहीं, यूपीएससी के पैटर्न पे ही बीपीएससी की एग्जाम होगी। देखिए यहां पे न्यूज़पेपर में भी यह इंफॉर्मेशन आया है। तो क्या है यूपीएससी और उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी है, तो बीपीएससी में भी क्या होगा। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, और एप्टीट्यूड कभी नॉलेज टेस्ट नहीं होता, वह स्किल टेस्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है बीपीएससी का एग्जाम भी अब जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझेंगे आप, तो आप देखेंगे कभी किसी क्वेश्चन का सेट स्टार्टिंग में ही आपके 10 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होते हैं, सेट के स्टार्टिंग में ही। यूपीएससी में भी ऐसा होता है, और 10 टफ क्वेश्चन के बाद अचानक से आप देखेंगे 10 या 20 जो भी हो सकता है, या रेशियो घट बढ़ सकता है, 10-20 क्वेश्चन के बाद देखेंगे आसान क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट होता है। तो अब दो तरह के बच्चे होंगे, यहां पे दो तरह का एक्शन होगा। स्टार्टिंग का 10-20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन को देख करके कुछ बच्चे क्या होंगे, वह गिव अप कर देंगे, जो मेरा अब रिजल्ट गया, क्योंकि सारे टफ क्वेश्चंस आए हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ा है और मेरे से अब नहीं होगा। और उसके बाद के आसान क्वेश्चंस को भी वह गलत कर बैठते हैं। एक कैटेगरी का स्टूडेंट यह होगा, दूसरे कैटेगरी का स्टूडेंट होगा जो टफ क्वेश्चंस भी होंगे तो उसके ऊपर वह शांत और स्थिर चित्त से अपने मेंटल को स्टेबल करते हुए, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी पे कंट्रोल करते हुए वह क्या करेगा, वह 15 क्वेश्चन को एक्सरसाइज करेगा। और इस कंसेप्ट के साथ, इस माइंडसेट के साथ, जो ये टफ क्वेश्चन मेरे लिए जितना टफ है उतना दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी टफ होगा, केवल मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है। अगर कोई पढ़ा है तो मैंने भी पढ़ा है, और वह उस 15 क्वेश्चन के साथ साइंटिफिक टेक्निक को यूज करेगा, और देन फिर नेक्स्ट जो आसान क्वेश्चन है उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छा परफॉर्म करेगा। तो क्या होंगे उसके आसान क्वेश्चन जो होते हैं वह भी उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म होगा, दैट मींस उसके सक्सेस रेशियो वहीं पे बढ़ जाएंगे। तो इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको दो तरह के, दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक होंगे गिव अप करने वाले, दूसरा होगा कॉन्फिडेंट, जो जिसको अपने पढ़ाई पे विश्वास होगी। यूपीएससी में भी यह पैटर्न अप्लाई होता है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नॉलेज टेस्ट नहीं है, और उसमें पहला एप्टीट्यूड यही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 150 क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे जाएंगे। कभी भी हमारी 100% तैयारी नहीं होती है, या लिख लीजिए आप, किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से भी आप पूछेंगे तो उनका सिलेबस छूट रहा होता है, बहुत सारी चीजें छूट रही होती है। बच्चे हमारे पास आते हैं, सर ये पढ़ना वो पढ़ना। ये एग्जाम का पैटर्न नहीं है, कभी भी 100% हमारी तैयारी नहीं हो सकती है। तो तैयारी कितने क्वेश्चंस की होती है, अगर आप एग्जैक्ट आंसर, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको 150 में 50 से 60 क्वेश्चन, 50 to 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। 50 से 60 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका एग्जैक्ट आंसर आपको पता होगा, एक्यूरेट आंसर पता होगा। तो रिमेनिंग 90 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, जबकि हमारा कट ऑफ जो है वह 50 से 60 से होना नहीं है, 100 के अबाउट हमें स्कोर करना है। हालांकि कट ऑफ कम हो रहे हैं, इस बार भी कट ऑफ कम ही होंगे, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करना है। तो 100 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन में 3-4 टेक्निक आप अपने टेस्ट सीरीज में यूज करते होंगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो उसमें भी आप देखते होंगे 3-4 चीजें होती है। पहला, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, उसके ऑप्शन को देखें तो भी हमें समझ में नहीं आया, दैट मींस हमें लगा हुआ आंसर नहीं बना हमारा, तो आपको वहां गिव अप नहीं करना उस क्वेश्चन को। यह फंडा है, फंडामेंटल चीजें हैं ये सब, क्योंकि यह एप्टीट्यूड टेस्ट है, यह नॉलेज टेस्ट नहीं है। नॉलेज से हमारा एप्टीट्यूड डेवलप होता है, ध्यान रखिएगा। और एप्टीट्यूड का सिंप्लीफाई मीनिंग है, हाउ कैन अप्लाई योर माइंड, राइट टाइम, राइट प्लेस, इन राइट वे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके माइंड से में नहीं सेट कर रहा है, तो फिर आप इसको गिव अप नहीं कीजिए। यहां पे भी अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस का यह गेम है। आप इसके बाद अगर तीसरा, चौथा, रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका नहीं बना तो आपके माइंड में यह फिगर आउट हो गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमिंग 10 क्वेश्चन के बाद या 10 क्वेश्चन से पहले किसी दूसरे क्वेश्चन में छुपा होता है। देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन की संख्या हर एक एग्जाम में आप देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 25 के अबाउट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टार्टिंग में आपको हवा नहीं लगेगा, कहते हैं ना हवा नहीं लगना, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, हमारा निकल जाता है। तो पहला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट,
अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको गिव अप नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाना है। हो सकता है बनाते बनाते पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दिस इज एप्टीट्यूड पार्ट, यह एप्टीट्यूड पार्ट है। फिर उसके बाद कुछ कैटेगरी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे कैटेगरी के होते हैं जिसमें हमें ऑप्शंस है हमारे पास। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, अब निगेटिव मार्किंग है लेकिन एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, ई ऑप्शन हमारा घट गया है तो इलिमिनेशन मेथड हमारा अप्लाई होगा जो यूपीएससी में यूज होता है। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन हम लोग जान रहे हैं, तीसरा और चौथा में कंफ्यूजन है तो यह तीसरे और चौथे ऑप्शन का इलिमिनेशन आप जो है अपने नॉलेज के बेस पे कीजिए और ऐसे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो यहां पे 4 पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। पहला, अगर टफ क्वेश्चन का सेट आपको मिले तो आप गिव अप नहीं करें, क्योंकि टफ के बाद आपका आसान क्वेश्चन का सेट जरूर स्टार्ट होगा। दूसरा, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, आप इस बात पे कॉन्फिडेंट रहें, इन सब चीजों को लेकर मैंने पढ़ाई की है, अगर सामने वाला पढ़ा है तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे लिए टफ है तो दूसरे के लिए भी टफ होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है ऑप्शंस में ही छुपे होते हैं, वहां पे आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करें। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ क्वेश्चन का आंसर इमीडिएट नहीं बनता है और वह अपकमिंग 5-6 क्वेश्चन के बाद उसका आंसर छिपा होता है, तो आप उसको वेट करें और लास्ट में फाइनल डिसीजन लें जो हमारा बना है या नहीं बना है। यूपीएससी का यह बेस्ट मेथडोलॉजी है। यूपीएससी में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होता है मैक्सिमम क्वेश्चन पे। उसी तरह से हमारे यहां भी मोर देन 90 क्वेश्चन, 90 के अबाउट क्वेश्चंस पे हमारा जो है वह पढ़ाई से उसका कंसर्न नहीं होगा, उसका कंसर्न किससे होगा, हमारे माइंड से होगा, हमारे अप्रोच से होगा, हमारे माइंड सेट से होगा। एंड क्योंकि वह एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड का सीधा सीधा अर्थ है हम अपने माइंड को कितना स्टेबल रखते हैं, हमारा इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी कितना स्ट्रांग है और कितना सही दिशा में हम अपने माइंड का सही समय पर सही रणनीति के साथ यूज करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यह जो बदलाव है, यह बदलाव हमारे फेवर में है, आपके फेवर में है, बेहतर बदलाव है, बेहतर डायरेक्शन में है। इसी दिशा में इसको सोचने की जरूरत है, इसको निगेटिव लेने की जरूरत कतई नहीं है। आप लोगों की तैयारी बेस्ट है, आप लोग इसी प्रिपरेशन से अपना रिजल्ट ये कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हैं। बस अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके साथ ही इस जो स्टेटमेंट था, बच्चों लोगों ने कॉल किया सर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो बहुत चेंजेस नहीं हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ई ऑप्शन सबसे हमारे लिए ये था, विस्फोटक था, वो ऑप्शन आपका घट गया है। 4 ऑप्शन होगा, निगेटिव मार्किंग, 3 क्वेश्चन सही गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, सर स्कोर कितना करें, तो ऑब्वियस सी बात है एक आइडल स्कोर डिपेंड करता है क्वेश्चन के सेट पे, लेकिन एक एवरेज अगर बोला जाए तो 140 क्वेश्चन तो हमारा स्कोर होना ही चाहिए। 140 क्वेश्चन हमारा स्कोर मिनिमम होना ही चाहिए। 140 क्वेश्चन आप टारगेट रख के चले, 140 क्वेश्चन का हमें सॉल्व करके आना है। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, जब प्रोबेबिलिटी में डिस्कस करेंगे इसको तो उसमें देखेंगे 140 क्वेश्चन में आपके जो है वह 90 से 100 क्वेश्चन तक आपके सही होने की संभावना अधिक होगी। तो घबराने की जरूरत एकदम नहीं है, जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी तरह से करते रहिए, अच्छे माइंडसेट के साथ कीजिए, पॉजिटिव वे में कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।